दिल्ली में उन्होंने सबने एक बैठ के ये कहा कि जब आर्थिक आरक्षण की बात हो रही है तो दिया जाए, जिसमें कि संविधान को पीछे करने का काम किया, संविधान की बातों को हनन किया गया, संविधान के खिलाफ निर्णय दिया गया। और इस बात के लिए हम जो भी कार्य होते हैं, हम सब मिलकर, आप जाएं न जाएं, हम लोग रिट डांटते हैं और दोबारा सा गुहार लगाने की काम करते हैं। हम लोग कोई आगजनी नहीं करते, हम लोग कोई खून खराबा नहीं करते। भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान की बात करने के लिए अपने न्याय और हक और अधिकारों को बिल्कुल पूर्णतः आपके बीच में रखेगा। जो भी आपके लिए न्याय होंगे वो पूर्णतः संविधान के दायरे में रखवाएगा। हमें कोई भी सरकारी संपत्ति से हानि पहुंचाने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। आज इस समीक्षा बैठक का पहला उद्देश्य नेक्स्ट, इसी के साथ साथ हमारे वक्ताओं ने कहा कि हमारे इस बहुजन समाज में सबसे बड़ा अगर उत्पीड़न है तो सिर्फ पाखंडवाद। इस पाखंडवाद को हमें समझना होगा कि जो देवी हमें कुछ दे नहीं सकती, हम उसके लिए 9-9, 10-10 दिन व्रत रहते हैं। इसके बारे में हमारे महासचिव जी ने बहुत गहनता से समझाया और उनकी बातों को शायद आप लोगों ने समझा हो, क्योंकि उससे ज़्यादा अब समझ में आएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि एक बात मुझे बताइए, एक माता जी थी ऐसी जैसी आप बैठी, और एक बहू थी, तो उसकी शादी होके आई, छोटी सी कहानी है। तो शादी होके आई और जो उनका बेटा था वो लगभग ऐसा ही हाई स्कूल पढ़ा था, लेकिन जो उनकी बहू आई थी वो बीएड एमएससी थी। उसके साथ साथ जब शादी होके आई, घर में आ गई, तो हमारे बुजुर्ग माताएं लोग एक मनौती करती हैं, कहीं कहीं जाती हैं ना मंदिरों में, तो उस आधार पे उस बहू को ले जाया गया। तो बहू जैसे ही गेट पे पहुंची, जैसे कि मान लीजिए तिरवा में एक मंदिर है बहुत बड़ा सा, जिसे कहते हैं अन्नपूर्णा का मंदिर, तो दर्शन करने के लिए जब बहू गई तो गेट पे एक बड़ा सा एक शेर था जिसका एकदम मुंह बड़ा हुआ था और बड़े बड़े दांत थे। तो बहू वहीं से देख के डर गई कि माता जी मत जाओ मत जाओ, वो शेर खा लेगा। तो माता जी ने कहा तू बहू बेवकूफ है, वो खाएगा नहीं, वो पत्थर का है। इसी के साथ जब वो और चली तो अब वो हजारों की संख्या में लाइन लगाए, तो वो भाग आई दौड़ के इसलिए भाग आई कि वो कहीं ऐसा ना हो कि मुंह बाएं खड़े हैं, लेन तार वो सब हमें खा जाएं। तो बहू को माता जी ने समझाया, अभी तक मैंने सोचा था बहू मुझे बहुत अच्छी मिलेगी, सुंदर मिलेगी और समझदार मिलेगी, लेकिन मेरे तो बेटे के कर्म फूट गए जो ऐसी बहू मिली। साथ साथ जब नेक्स्ट कड़ी आई, इसके बाद में जब और गए तो मेन गेट पे एक सूंड था, सूंड वाला हाथी। तो वो बड़े उससे एकदम था, बड़े बड़े उसके वीर थे, दो निकले हुए थे। तो उसे समझा बुझा के आगे ले गई। तो बहू बोली कि अब तो हम कतई ही नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कि ये तो यहाँ से सूंड से पकड़ के मुझे उधर फेंक देगा। तो फिर भाग आई। जब फिर भाग आई तो उसे समझाया बुझाया, तमाम लेडीजें ऐसी आप जैसी योग्य समझदार पहुंची कि बहू तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम्हारी शिक्षा का कोई फायदा नहीं, तुम्हें इससे पढ़ने से कोई तुम्हें लाभ नहीं मिला, आज तुम इनकी तौहीन कर रही हो, इनकी अवहेलना कर रही हो अन्नपूर्णा जी की। खैर कोई बात नहीं, 10 लोगों ने कहा, बहू ने कहा चलेंगे, हम सब लोग चलेंगे। तो सब लोग गए। तो अंदर जाके हमारे पंडित जी बैठे थे, गेट को खुलवाया और वहाँ पर जब देवी जी के दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ वो फरसा लिए थी, वो क्या बोलते हैं उसे, तलवार काली। तो साहब वो जब वो लिए थी तो वो वहीं से भाग आई कि अब तो माता जी मत जाना ना, यहाँ तो आपका सर और हमारा सर कत्ल कर दिया जाएगा। तो साहब अब वो पंडित जी भी भड़क पड़े और वहाँ के लोग भी भड़क पड़े। तो उन्होंने कहा कि ये सब पत्थर के हैं, ये कुछ आपका नहीं उखाड़ सकते। तो उन्होंने इस जवाब बहू ने दिया, जब ये पत्थर के हैं, ये हमारा जब कुछ उखाड़ नहीं सकते तो हमारा ये क्या कर सकते, हम इनके लिए अगर दर्शन करने आए। जब आपने प्रमाण दे दिया कि ये पत्थर के हैं और ये कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप इनके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं, जब वे कुछ करेंगे ही नहीं। तो हम आप लोगों से दूसरा उद्देश्य ये देना चाहूँगा कि आप लोग, चाहे माता जी आपकी टूटी हो, लंगड़ी हो, कानी हो, बुजुर्ग हो, अपनी माता जी को खिलाना पिलाना, सेवा करना। आपकी माता जी अगर आप 10 बार कितनी भी नाराज होंगी,
आप 10 बार खिलाएंगे तो एक बार जरूर कहेंगी जा बेटा खुशी रहे, कम से कम तुरंत बोलेंगी। लेकिन वहाँ तो आप खिलाते 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 पूरी जिंदगी बिता देना। अगर वहाँ से कोई बोल सुन के आ जाए, उसी दिन से हम ये अपना मिशन, अपना मूवमेंट समाप्त कर दूंगा। मैं ये आप लोगों को ये सेकंड बात बताना चाहता हूँ। बढ़िया बात। साथ साथ नेक्स्ट बात ये है कि हमारे समाज में, हमारे बहुजन समाज में जो हमारे मीडियम वर्ग के लोग हैं, निचले वर्ग के लोग हैं, वो बहुत ही अनहोना काम करते हैं। मान लीजिए आप जब मजदूर हैं, मेहनत करते हैं, आपके बच्चे योग्य हैं, पढ़ने लायक हैं, छोटे हैं, और आप मेहनत करने के बाद फिर जब घर में आते हैं, जब शाम को 300 रुपये उठाईगीर मीन्स होता है मिस्त्रीगिरी के जो काम करता है उसे उठाईगीर कहते हैं हिंदी में। तो जो मिस्त्रीगिरी वाला काम करते हैं उन्हें 600 रुपये मिलते हैं। और भैया शाम को उन्होंने पैसे लिए, काम किया, 1000 ईंट लगाई, बढ़िया ऐसो आराम से आए। कहाँ गए? बुद्धि विकास केंद्र। अभी तक उनकी बुद्धि बंद थी, अब पहुंचे बुद्धि विकास केंद्र। इसका दूसरा नाम है दारू का ठेका। तो यहाँ साहब बुद्धि लेने गए और वहां से एक बुद्धि लाए, और लेने के बाद एक तो बुद्धि डाल ली, एकदम विकसित होगी बुद्धि, उजाला हो गया, सूरज जल गए, ऐसा हो गया। इसके बाद वो वहां से निकले, एक उन्होंने जेब में डाल लिया। अब उनके 200 रुपये उसमें चले गए, मान लीजिए कुछ चखना में चले गए, 200-300 बचे। अब हमारे ऐसे मिल गए कुलदीप जैसे भाई दोस्त, उन्होंने कहा साहब आज हमारा काम नहीं लगा, आज साहब सेवा हो तो बताओ। तो साहब वो भी लो, तो वो भी खत्म। शाम को जैसे आए थे वैसे ही पहुंचे। अब घर में बोले पत्नी से कि खाना क्या बना, कि कुछ नहीं बना है, था ही नहीं। क्यों नहीं बना? तो मारपीट शोषण कर रहे हैं। ये कहाँ की अच्छाइयाँ हैं? इस जगह आपकी बहन हो, आज तो आपकी मतलब पत्नी है, अगर इस जगह आप उस जगह रखो, अपनी माँ को रखो, अपनी बेटी को रखो, थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो आपके लिए गलत है। हम देख रहे हैं इसमें 70% जो मुकदमे चलते हैं इसीलिए चलते हैं। हमारे जो समाज में जितने भी लोग हैं ये इसी के बदौलत चल रहे हैं। आज छूटा छाटी का बात हो रही है, सबसे ज्यादा दारू की बात हो रही है। दारू कौन नहीं पीता? अब मैं ये बताऊं, दारू चाहे वो फर्स्ट क्लास का अधिकारी हो, क्लास 1 अधिकारी हो, चाहे 4th क्लास का अधिकारी हो, चपरासी हो, लेकिन दारू सब पीते हैं। उनके पीने के ढंग। हमारे कलेक्टर साहब शाम को पीते हैं 2 बूंद, वो हजारों रुपए वाली आती है, वो 2 बूंद डाल के पीते हैं, लेकिन दारू पीते हैं। हमारे समाज में IAS PCS तमाम दरोगा, कलेक्टर, इंस्पेक्टर जितने हुए सब पीते हैं। और हमने देखा है मनवाद व्यवस्था में जो बड़ व्यवस्था के लोग हैं, वो अगर अधिकारी लेवल पे पहुंच गए तो वो कुछ नहीं तो अपनी कलम से जरूर समाज का कल्याण करेंगे। लेकिन हमारे लोग समाज को भूल जाते हैं। जहाँ से शिक्षा ली, शिक्षा लेने का हक दिया हमारे बोधिसत्व बाबा साहब ने, वो उनको भी भूल गए। लोग ऐसे मास्टर हमने देखे जो बाबा साहब के संविधान के बारे में ही नहीं जानते। वो कहते संविधान है क्या? जहाँ से तुम्हें पढ़ने का हक मिला, आर्टिकल 19 नहीं पढ़ा, आर्टिकल 19 से लेकर 25 तक आपने 25 तक 25 तक नहीं पढ़ा। हमारे बाबा साहब ने आर्टिकल 19 से लेकर और 319 तक जो अहम मुद्दे लिखे वो सिर्फ आप लोगों के लिए लिखे।